निवेदन है आप कम से कम 2 गायत्री माला करो। कितनी करो? 2 गायत्री माला। गायत्री माला भगवान की जो निराकार रूप है, भगवान का जो निराकार रूप है उसको लगती है। साकार रूप को तो नमः शिवाय से जप लो, ओम से जप लो। निराकार रूप है उसको सिर्फ गायत्री से जपा जा सकता है, गायत्री से प्रसन्न किया। बताओ आप करते हो गायत्री साहब? बोलो। हाँ, झूठ नहीं बोलना है, कदा पांडाल है। हरि हर निंदा सुनई है कान, होई पाप गो भक्त समान। कभी भी एक तो शिव भक्त को कभी झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ। शिव भक्त अगर झूठ बोल रहा है तो वो सबसे पापी कहलाता है। विलंब के अग्रभाग में भगवान शंभु स्वयं वास करते हैं। विलंब के अग्रभाग में भगवान स्वयं वास करते हैं। अब देखिए क्या बनेगा। देखिए अब देखिए ये क्या बना है, बताओ। शिवलिंग हो गया। अग्रभाग में संपाद्य हम शिव वासिनो, भगवान शिव का वास बताया अग्रभाग। द्वितीय भाग बिलपत्र को उठाइए। और बिलपत्र में ये कौन है? ये शिव है, ये शिव है। और शिव से जो धार निकल रही है, जो धार निकल के भगवान शिव से आ रही है, उनके 2 भाग हैं। एक है ब्रह्मा और एक है विष्णु। ये शिव, शिव से भगवान ब्रह्मा चलते हैं, शिव से भगवान विष्णु चलते हैं, और इसका कोई और छोर नहीं होता है। ये मध्य भाग, ये केंद्र। अग्रभाग में अगर जल चढ़ा रहे हो तो शिव पद पा रहे हो, शिव की कृपा अधिक है। इस भाग पे चढ़ा रहे हो, ब्रह्म की कृपा अधिक है। इस भाग पर चढ़ाने से विवेक बुद्धि का विकास होता है। इस भाग पर चढ़ा रहे हो आप ब्रह्म ज्ञातवानी बन रहे हो। और बीच मध्यमा में जो जल चढ़ाता है वो गंगोत्री, जो सरस्वती है, और जमुना जी है, गंगा जी विराजमान है। तीनों की मध्यमा होगी। इसलिए जल पहले इसमें चढ़ाना चाहिए, इसके मध्यमा के बाद में इस गंगा को अर्पण करना चाहिए। बिलपत्र का बहुत बड़ा महत्व है, जानते नहीं? ये शिव है, ये शिवलिंग पर, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। और 3 ही भाग क्यों बना रखे हैं इसमें? 3 धार है इसकी। ये 3 धार निकल के जा रहे हैं। एक सरस्वती, एक गंगा है, और एक जमुना महारानी। ये भगवान शिव के साक्षात रूप है। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। आइए भगवान शिव के आगे की लीलाओं का वर्णन करने से पूर्व सभी नाम संकीर्तन करेंगे मेरे साथ मिलकर के। ऋषि आदि अब भगवान शिव की कथा का श्रवण पाठ करेंगे। वसम का वर्णन, रुद्राक्ष का वर्णन। रुद्राक्ष की क्या महत्वता है? रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ है? भगवान शिव को कितनी प्रकार की भस्म लगती है? आप भक्तों को कौन सी भस्म लगानी चाहिए? भस्म का निर्माण कैसे होता है? भगवान कौन सी, शिव को कौन सी भस्म चढ़ानी चाहिए? ये सारी चीजों का आपको वर्णन चाहिए। और आप सीधे बैठ जाओ। श्री राम जय राम।
यही नाम साचा, कलियुग में केवल यही नाम साचा मिला है कि तो उसके जब मांग भरे तो उसी मांग में से, उनकी मांग में से मांग तो नहीं लेनी चाहिए, ध्यान रखना, किसी की मांग मत छुआ, लेकिन उसकी मांग भरने के बाद में उन्हीं को छू करके मांग में से मांग मत लेना कभी भी किसी की। काफी माताएं पार्वती की मांग उतार के खुद के लगाने लग जाती है, उनको शिव जी को खुद का पति बनाना चाहती है। हाँ, आप शिव की, देवी पार्वती की गोरा की मांग भरने के बाद में आप मांग लीजिए, आप थोड़ा लीजिए और रोली फिर शिव देवी पार्वती की श्री चरणों में, उसकी चरणों की पदवी मिल गई तो तुम्हारा कल्याण है। श्री चरणों में लगा करके और फिर थोड़ा पानी से लेकर के उसे अपने अर्पण। ब्राह्मण को कभी सूखा तिलक नहीं लगाना चाहिए, वेद इस चीज का प्रमाण दे रहा है। ब्राह्मण को कभी भी सूखा तिलक नहीं लगाना चाहिए, माताओं को कभी सूखी मांग नहीं भरनी चाहिए। ये शिव महाप्राण का वर्णन कर रहा है, वसंत का तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, किसी ध्यान नहीं। जिन छोटी कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता, जिन छोटी कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है कि भाई हाँ विवाह की उम्र हो गई है लेकिन वर ढूंढ रहे हैं, योग्य हैं, समझदार हैं, अब बड़े तो शादी थोड़ी करेंगे, बच्चे करेंगे, अब उनका विवाह नहीं हो पा रहा। देवी पार्वती हैं, उन कन्याओं को उनकी मन इच्छा का शिव जैसा ही पति प्राप्त होता है। जोर से बोलना, ऐसा नहीं, थोड़ा और जोर से, थोड़ा सा और जोर से। क्या है ये? बसंत का वर्णन। सूत जी ने पूछा कि ये रुद्राक्ष क्या है, कौन से रुद्राक्ष को धारण करने से क्या प्राप्त होता है? जिस प्रकार तुलसी पहनने के बाद यमराज कभी भी गले में यम पास नहीं डालते, जिसके गले में तुलसी की माला है उसके यमराज जी कभी यम पास नहीं डालते, निश्चित प्रकार। उसी प्रकार अगर जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष का एक ही मनिया हो जाए या रुद्राक्ष की माला, बहुत अच्छी बात है, उसको भी कभी यम की दूत यमपुरी लेकर नहीं जा सकते। रुद्राक्ष धारण करना से या कितने भक्त हैं जिनके पास रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष हाँ, या रुद्रेत मन्या, भगवान शिव रुद्र रूप है। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, एक बार भगवान शिव अपनी ध्यान योग समाधि में बैठे हुए हैं, ध्यान से ध्यान योग समाधि में बैठे हुए हैं और भगवान शिव की समाधि अनंत काल तक लंबी रही। भगवान शिव ने नेत्र खोले, अब भगवान शिव ने जो नेत्र खोले तो नेत्रों से अश्रु की धार, और उन भगवान शिव के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। शिव महाप्राण कह रही है, बारिश में ध्यान चला गया है। बिना रुद्राक्ष धारण किए शिवलिंग पूजा निषेध है। शिव मूर्ति की पूजा कर लोगे आप, शिवलिंग की नहीं कर। जरूरी होना चाहिए रुद्राक्ष आपके पास, जरूरी होना चाहिए। अब तुम कहोगे हमारा तुम्हारे गले में गली, हम तो पूरी रखते हैं, एक दो ध्यान से सुने रुद्राक्ष का वर्णन और रुद्राक्ष का महत्व।
रुद्राक्ष का वर्णन 24 रुद्राक्ष तक बताया गया है। कितने तक बताया गया है? 24 रुद्राक्ष, 24 प्रकार के रुद्राक्ष बताया गया। जो व्यक्ति एक मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है, जो व्यक्ति एक मुख वाले भगवान शिव के रुद्राक्ष को धारण करता है, वो सदा संपत्ति और सुख का कामी होता है। उसे दुख नहीं जा सकता, उसकी सभी मनोकामना सिद्ध होगी।